चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 63 रहेगी और 62 एक्सरसाइज है। वोकेबलरी की जो हमारी पीडीएफ चल रही है बच्चों, वो आज भी कौन सी है? डी। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है डिफरमेंट। अच्छा, अगर आप सही से इसे जानना चाहें तो डिफर जो है ये टालना होता, डिले करना, पोस्टपोन करना, पेंडिंग में डाल देना। तो ये वर्ब थी और ये डिफरमेंट नाउन बन गया, तो ये सिनोनियम जो है नाउन में ही दे देगा, पोस्टपोनमेंट। ये खत्म हो गया। इसका पहला आंसर तीसरा है। अबेटमेंट की अगर बात करेंगे तो ये होता है कम होना, यानी कि लेसेंड, LASSENE, लेसन, कम होना। अगर डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये कमी होती है, यानी कि इसका मतलब होता है, अगर एंटोनियम पूछेंगे इसका हम तो लगा देंगे रिच, यानी कि रिचनेस। अगर किसी भोजन में विटामिन की, प्रोटीन की कमी है तो डेफिशिएंसी है, और अधिकता है तो रिचनेस हो जाएगा। कॉनंड्रम जो होती है ये उलझन होती है, परेशानी होती है। इसका मतलब होता सिनोनियम अगर चाहेंगे तो पजल या रिडल या प्रॉब्लम, ये इसका सिनोनियम है। पहले का आंसर जो है हमारा वो तीसरा बन जाएगा। आप देख रहे होंगे कि क्लास चलते चलते 1 से शुरू होकर आज 63 पे पहुंच गई है। एक दिन 163 भी होंगी और 200 क्लासेस पूरी हो जाएंगी हमारी, क्योंकि मैं 100 के बाद में ये जो कंटेंट्स है सारा ये डबल हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन 20 हो जाएंगे और वोकेबलरी डे जो होगा उसमें भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि 200 क्लासेस में ही पूरा हो जाए और आप अच्छे तरीके से पेपर दे के आओ। पहले का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करेंगे तो डिस्क्रीट, अगर आप जानते हो तो समझदार होता। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो वाइज भी होता है, इसका सिनोनियम प्रूडेंट भी होता है। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखें आप, ये समझदार होने के साथ साथ सावधान या सतर्क भी होता है। सावधान या सतर्क, तो इसके सिनोनियम कई सारे हैं, जैसे सरकमस्पेक्ट, जैसे अलर्ट, जैसे केयरफुल, और अगर इस टाइम पूछोगे तो आंसर पहला है कॉशियस। एवरेज की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम होता है शॉर्टन, छोटा करना। डोलफुल की अगर बात करेंगे तो उदास होता है, सिनोनियम है सोरोफुल। वोबीगोन की अगर बात करेंगे तो ये भी क्या होता है बच्चों? दुखी, यानी कि डोलफुल या सैड या सोरोफुल। दूसरे का आंसर हमारा पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करेंगे लेमेंट, तो लेमेंट होता है पछताना, अफसोस जताना। एंटोनियम पूछा है, आंसर लगाएंगे रिजॉइस, इसका मतलब होता है खुशी मनाना, उसका मतलब है मातम मनाना, अफसोस करना, इसका मतलब है खुशी मनाना। अगर बात करेंगे डिराइड की तो ये होता मजाक उड़ाना। अगर बात करेंगे आप ऐसे ही एक शब्द होता है डिस्पाइज, तो वो अलग चीज है, वो घृणा करना होता है, एबहॉर। डेसिफर की बात करेंगे तो ये मीनिंग समझना, किसी कोड को डिकोड करके, यानी कि डिकोड करना, या इंटरप्रेट करना, किसी छिपी हुई बात को समझना, किसी के हैंडराइटिंग को समझना। डोंट की अगर बात करेंगे तो ये होता धमकाना, यानी कि बुली, यानी कि इंटिमिडेट, यानी कि ब्रोबीट। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया सवाल है। टू ब्लैंक द बॉय ऑफ हिज एजुकेशन इज ए वायलेशन ऑफ स्टेट लॉ। पहले वायलेशन की हिंदी सुनो आप, उल्लंघन, नियमों को तोड़ना। तो राज्य सरकार का, यानी कि देश का जो कानून है उसमें यह है कि किसी को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। ऐसा करते हैं आप तो फिर आपने नियम का उल्लंघन किया। अब इन मीनिंग लिखेंगे इनकी, तो एडजोर्न होता है बच्चों डिफर, यानी कि टालना, यानी कि पोस्टपोन करना। तो इसका तो कोई मीनिंग मुझे सूट कर नहीं रहा है यहां पर। अगर बात करेंगे डिग्रेड की तो ये होता अपमानित करना, यानी कि डिबेस,
या डिवैल्यू या डिस्पैरेज। ठीक। अगर बात करेंगे डिप्राइव की तो ये होता वंचित करना, जो व्यक्ति वंचित होता है उसके साथ बाद में ऑफ भी आती है। कंप्लाई की अगर बात करेंगे तो ये होता पालन करना। अब मुझे उम्मीद है कि हिंदी लिखने के बाद तो कम से कम आपने आंसर लगा ही लिया होगा। तो किसी लड़के या किसी भी व्यक्ति को उसकी शिक्षा से वंचित करना ये नियमों का उल्लंघन है। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैशू नट्स होते हैं काजू, आर रिच। ये तो मैंने अभी पीछे बताया था, बस प्री क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। रिच हो या किसी चीज की डेफिशिएंट दिखाना हो आपको, कमी हो, दोनों के लिए बच्चों इन आएगा। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा इन। तो ये बता रहे हैं जो काजू है वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बहुत ज्यादा होता है। आंसर 5 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे तो पहले इसकी हिंदी सुनो आप। बाउंड का मतलब होता है तय, जो भी आगे काम होगा वो तय है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, योर सक्सेस इज बाउंड, सफलता तुम्हारी निश्चित है। इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलते हो, योर विक्ट्री इज बाउंड, या यू आर बाउंड टू विन, तो तुम्हारा जीतना तय है। तो बाउंड तय होता। अब यहां पे क्या है, होना, जिसका होना तय हो, बताया था मैंने, जिसका होना तय है वो होता इनएविटेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, जिससे बचा ना जा सके। एक्सीडेंट पक्का होगा अगर लापरवाही करेंगे तो ड्राइविंग में, बचा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, इनएविटेबल। इनफालिबल की अगर बात करेंगे तो इनफालिबल होता है जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। इनक्रेडिबल की अगर बात करेंगे तो इनक्रेडिबल होता है बच्चों अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पे कोई विश्वास नहीं करता। इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना काम ना चल सके। तो बच्चों जो हमारी जरूरत है वो यही है, चौथा वाला। बाउंड टू हैपन, जिसका होना तय है। भाई तुम्हारी हार तय है, तुम्हारी जो है पतन तय है, तुम्हारी बर्बादी तय है, ऐसा करके होते हैं, इनएविटेबल है। 6 का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो द फॉग ब्लैंक व्हेन द सन रोज। बच्चों बात करते हैं, ये होता है गायब होना या कम होना, डिसिपेट। बी लिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और सोर का मतलब भी होता है बढ़ना, जैसे कीमत वगैरह बढ़ जाती है। आप अगले वाले सेंटेंस को देखें, क्लोज को, और बताएं जब सूरज निकला। तो जब सूरज निकलेगा तो जो कोहरा होगा, जो धुआं होगा, कोहरा, धुंध जो होगी, क्या होगी बच्चों, वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कोहरा या शोर या कोई ऐसी चीज कम हो गई, खत्म हो गई, तो समझ जाना वहां पे डिसिपेट आएगा। आंसर 7वें का पहला है। क्वेश्चन नंबर 8 है वन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति को प्यार करता हो। आंसर तो हो गया हमारा चौथा, फिलेंथ्रोपिस्ट। एसएससी सीएचएसएल 10/3/2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। ऐसे बच्चे गलत फहमी में हैं अगर वो ये सोच रहे हो कि हमारी ये क्लास सिर्फ एसएससी के पैटर्न पर आधारित है। आप हाईकोर्ट का एग्जाम दो, डीएस एसएसबी का एग्जाम दो, या आप सीडीएस एनडीए, या आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप 5, या कोई सा भी एग्जाम दो, सीजीएल सीपीओ स्टेनोग्राफर सीएचएसएल एमटीएस, ये तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, वो भी इसके साथ साथ कवर होते हुए चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा। इंपॉर्टेंट शब्द तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। अभी इसकी कदर अभी आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन जो रेगुलर क्लास को ले रहे हैं और जब वो पेपर देंगे तो वो वोकैबुलरी की समस्या तो आपकी दूर हो चुकी होगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है इसके अंदर ऐसी। अब मैं, आप देखते होंगे, मैं कभी ये नहीं बोलता आपसे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसे नहीं आएगा ना मजा।
जब ये पढ़ लोगे आप और पेपर देने जाओगे, या जो पढ़ रहा होगा पेपर दे के आगे इंशाल्लाह कामयाब होगा, जब वो दूसरे को बताएगा तब उसे इसकी कदर दिखाई देगी। और हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये बिल्कुल फिजूल बातें हो जो मैं बोल रहा हूँ, वो देखते टाइम बताएगा। फ्लेंडर क्या होता है बच्चों? ये होता अय्याश। ये वो व्यक्ति होता, बताया भी था मैंने, जिसकी बहुत सारे अफेयर्स हो लेकिन शादी किसी से नहीं करेगा, ऐसा है। अगर बात करें फिलोलॉजिस्ट की तो ये होता वन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भाषा का इतिहास जानना चाहता हो, उसकी पढ़ाई करता हो, उसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिलिस्टाइन की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये होता है, फिलिस्टाइन की अगर बात करें तो ये होता है बच्चों बेढंगा या बेढंगा, या इसके लिए लगा देंगे हम बच्चों जो अच्छी साहित्य की कदर ना करता हो। ये बता रहा हूं क्या है ये तो एक इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिलिस्टाइन। देखिए बच्चों, फिलिस्टाइन शब्द का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर या म्यूजिक या खान पान अच्छा जो होता है उसकी कदर ही नहीं करता, उसे पहचान ही नहीं है कि अच्छा है क्या बुरा, उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। इसका एक एंटोनियम बच्चों 2-3 बार मुझे मिल गया, पेपर में बहुत आता, कॉनोशर, CONNISSEUR। कनेशर का मतलब होता है पारखी, बस इसका उल्टा है समझ लो। वो ये पारखी है, वो पारखी नहीं है, उसे परखी नहीं है किसी चीज की। आंसर 8वें का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फीबल एंटोनियम SSC CGL 19/4/2022 में, और आपको पता ही है इसका मीनिंग क्या होता है, कमजोर। एंटोनियम पूछा, आंसर लगा देंगे स्ट्रॉन्ग। फिकल होता है बच्चों वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है अस्थिर, जो एकदम बदलता, कभी कहता साथ दूंगा फिर साथ छोड़ देता, कभी क्या होगा ये करूंगा फिर वो छोड़ देगा, नहीं करेगा वो। फास्ट का तो मीनिंग आपको पता ही है, तेज। अच्छा, वाइल्ड जो होता है ये होता है जंगली, असभ्य सा। चलिए 9 का आंसर लगा देंगे तीसरा। 10 नंबर पर आता प्रेस्टीज, इसका भी एंटोनियम पूछा, ये SSC CPO 23/11/2020 में आ चुका है। प्रेस्टीज का अगर सिनोनियम पूछते तो डिग्निटी होता, सिनोनियम पूछते तो रेप्यूट होता, सिनोनियम पूछते तो रिनॉन होता, लेकिन एंटोनियम पूछा, आंसर चौथा है, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों मर्यादा, प्रतिष्ठा, यश, और ये इन सब के मतलब होते हैं। रेपुटेशन बनता है इससे, उससे डिग्निटी है वो रिनॉन है। अगर बच्चों ये रिनॉन्ड होगा ना, रिनॉन्ड, तो पता है इसका सिनोनियम क्या होता है, फिर फेमस, प्रसिद्ध। चलिए 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। आज की जो क्लास नंबर 63 है उसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या खुलता है। चलिए, दे वेटेड फॉर द एप्लॉज। बच्चों एप्लॉज जो होती है ना, ये तारीफ होती है जो ताली बजा के की जाती है, तालियां बजती हैं, इसके अंदर ऑडियंस तारीफ करती है, वो होता है एप्लॉज। अब एप्लॉज हो, शोर शराबा हो, या कहीं पर हलचल हो रही हो, बहुत ज़्यादा जो है लोग नाचना गाना कर रहे हो, बहुत भीड़ का जो है शोर मच रहा हो, या कहीं पर तूफान वगैरह हो, तो जब ये शांत होते हैं, याद है आपको अबेट, बस उसी का समझ लो आप, ये उसी का एक फ्रेजल वर्ब आ रही है आज। आंसर लगा देंगे डाई डाउन। तो डाई डाउन का मतलब होता है धीमा पड़ना, धीमा पड़ना, शोर का, हंसी का, आग का, तूफान का, इन सब का। अगर इसका मुझसे आप पूछो सिनोनियम तो अबेड बन जाएगा इसका, ये फ्रेजल वर्ब दी मैंने आपको। डू विदाउट का मतलब आपको पता ही है, के बिना काम चलाना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच देना वो सामान बेच देना। नॉक डाउन होता है कुचल देना, रन ओवर इसका सिनोनियम होता है। रन ओवर और नॉक डाउन दोनों सिनोनियम ही हैं, कुचल देना।
तो उन्होंने इंतजार किया, जो तालियां बज रही थी उनके कम होने का, फिर स्पीच शुरू कर दी अपनी। इसे बोलते हैं डाई डाउन हो गया ये। जैसे बच्चों मान लो कहीं पर किसी को स्पीच देनी है आप में से, या कोई स्पीच देना आया है, वहां पे तालियों से स्वागत हुआ उसका, बहुत तेज शोर शराबा हुआ, अब वो धीरे धीरे शांत हो गए, अब वो स्पीच शुरू करेगा अपनी, तो सामने वाले कैसे होगा, डाई डाउन हो गए वो, ये इसका मतलब होता है। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डायनासोर्स डाइड, फिर आगे दोबारा से, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। देखो अगर डाई डाउन होगा बच्चों तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको अभी, डाई डाउन होता तो धीमा पड़ना, धीमा तो पड़ना यहाँ पे है नहीं बच्चों, क्योंकि डायनासोर करोड़ों साल लाखों साल पहले शांत हो, मतलब मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर क्या है, आंसर देख लो, डाई आउट, इन सबको हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। डाई आउट का मतलब होता है बच्चों विलुप्त होना, विलुप्त होना या प्रचलन से बाहर होना। अगर कोई ट्रेडिशन, कोई रीति रिवाज भी अगर खत्म हो गया हो तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसी चीज जो पहले होती थी दुनिया में लेकिन अब नहीं है, वो तो डाई आउट हो गई, वो खत्म हो गई, मर गई वो चीज। आंसर दूसरे का जो है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, चौथा। दोनों शब्द बढ़िया दिए मैंने आपको, तैयारी रखना इसकी, ये नया सिलेबस है आपका जो आजकल पेपर में आएगा, ऐसी उम्मीद है। डेलिकेट के दो मीनिंग होते हैं बच्चों, एक तो नाजुक होता है इसका मतलब, और एक होता है बच्चों सुंदर, नाजुक सुंदर। तो डेलिकेट का सिनोनियम तो हमारा एक्सक्विजिट बन जाएगा। अच्छा इसके तीन ही ऑप्शन थे, ऑप्शन छूट गया इसका, चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो मिल ही गया। डेलिकेट का जो सिनोनियम है हमारा वो एक्सक्विजिट है, क्योंकि ये भी होता है बच्चों क्या, ब्यूटीफुल, सुंदर। अच्छा अगर इसके और सिनोनियम मुझसे आप पूछो तो इसका एक सिनोनियम फ्रेजाइल भी होगा, कमजोर, नाजुक बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। एक सिनोनियम इसका टेंडर भी होगा, टेंडर। चलिए डेलिकेट के सिनोनियम फ्रेजाइल भी हैं, टेंडर भी हैं, ये नाजुक के यूज में है। एक्सक्विजिट सिनोनियम है इसका। अच्छा अगर एंटोनियम पूछते हो तो पता क्या होता, कॉर्स, याद है आपको ये कैसा होता था, भद्दा। इसका सिनोनियम याद है आपको क्या था, रफ, तुमने करवाया था आपको। एक कोर्स ये वाला था, ये पाठ्यक्रम भी था, और ये रास्ता भी था, जो रास्ते होते हैं हवाई वाले और पानी वाले, याद है सी वाली बुकलेट में, देखो पुरानी चीजों को भी। अच्छा ड्यूरेबल की अगर बात करूं, टिकाऊ, तो ये हो जाएगा बच्चों परमानेंट, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी नहीं आया था ये पीछे, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन। चलिए तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शी गेव अप वर्क, उसने काम छोड़ दिया अपना, काम को उसने मतलब कम कर दिया या काम छोड़ दिया, टू ब्लैंक मोर टाइम टू हर चिल्ड्रन। देखो बच्चों मुझे उम्मीद है ये तो आप लगाओगे नहीं, ये तो हो गया रोकना, समाप्त करना। इसका तो सिनोनियम भी मैं काफी बार लिखवा चुका हूं, आपको दिखा देता हूं, एंड या टर्मिनेट, ये इसके सिनोनियम है बच्चों, सी वाली बुकलेट में आ चुका है। डिफर तो अभी आया था हमारा, पोस्टपोन करना, ये एडजॉर्न, ये भी तो आया था अभी, एडजॉर्न, ठीक सिनोनियम है इसके ये। अब ये दोनों बच रहे हैं, तो आपका आंसर हो सकता है, अगर आपको नॉलेज ना हो तो स्पेंड आया हो, क्योंकि स्पेंड भी होता समय गुजारना किसी के साथ, लेकिन फिर क्या होता पता, अगर यहाँ पे विद होता तो स्पेंड टाइम विद व्यक्ति, ये आता आंसर। समझे इस चीज को आप, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे 80 नंबर आने वाले होते हैं, 70, 72, 68 पे पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन रुक जाता, यही वो क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो उसने काम छोड़ दिया अपना ज्यादा समय बिताने के लिए अपने बच्चों के साथ, तो ये आता बच्चों। लेकिन अब जो चीज है नहीं उसके चक्कर में क्यों पड़ रहा हो आप, जब वहां पे टू है तो ध्यान रखना ये होता, इसका मतलब होता है बच्चों डिवोट टाइम और टू समथिंग, यानी कि कोई वस्तु, कोई सामान, कुछ भी हो, या समबडी। समबडी का मतलब कहीं लिखा हो तो व्यक्ति होता, और समथिंग कोई चीज होती है। तो डिवोट टाइम टू समथिंग, किसी ने अपने 2 महीने, किसी ने अपने पूरा साल, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए समर्पित कर दी, तो यही होता है बच्चों समर्पित करना, अपना समय देना, ये आंसर है इसका, समर्पित करना।
आंसर बच्चों को ये आया होगा, लेकिन ये खड़ गया 2 की वजह से। आंसर 4 का दूसरा है, अगर आपको कभी ऐसा लगे किसी व्यक्ति ने अपना समय, अपनी जिंदगी, अपने जो बचे हुई लाइफ है वो किसी के प्रति समर्पित कर दी, तो डिवोट कर दी, डिवोटेड हो गया उसके प्रति, वो समर्पित। 4 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 डी बेस। बच्चों ये तो किसी को नीचा दिखाना होता, नीचा दिखाना। एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछता तो डी वैल्यू, लेकिन अगर एंटोनियम पूछा है तो अपलिफ्ट ये होता है ऊपर उठाना, किसी का स्टैंडर्ड बढ़िया करना, उसे इज्जत देना, ये इसका मतलब होता है। डिसडेन होता है घृणा करना, स्कॉर्न या एबहॉर या डिस्पाइज। ठीक बच्चों, डी वैल्यू तो कराई दिया, एक और दिखा देता हूं मैं आपको, डिस्पेरेज, नोट कर लेंगे इसे, ठीक है ना। 5वें का आंसर ये हो जाएगा। सिनोनियम पूछते तो पहला, लेकिन अब तीसरा आंसर है। डिफाइल होता है बच्चों दूषित करना, पॉल्यूट, भूल गए आप इसे, कंटेमिनेट, ये भी तो दूषित करना होता है, कंटेमिनेट, दूषित करना। आंसर 5वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल डिस्पाइस जैसा है हल्का सा, ये होता है घृणा के लायक, सॉरी, घृणा के लायक, जिससे नफरत करते हो। सिनोनियम पूछा, आंसर है पहला। मजे की बात देखो आप, एंटोनियम पूछते तो लाउडेबल, प्रशंसनीय है। लाउड जो है ना, लाउड की प्रशंसा करना होता है, ये कमेंड का सिनोनियम है, वर्ब है ये, वर्ब। और ये कमेंडेबल जो है पूरा, ये लाउडेबल का सिनोनियम है, ठीक है ना। तो ये सिनोनियम होगा एक दूसरे के, और ऊपर वाले के लिए एंटोनियम है ये। तो डेस्पिकेबल और लोथसम सिनोनियम, लाउडेबल और कमेंडेबल सिनोनियम, और ये दोनों उसके एंटोनियम है। ऑनरेबल भी बच्चों ऊपर वाले का एंटोनियम है, सम्मान के लायक, सम्मान के लायक, ये इसका क्या है बच्चों, एंटोनियम। हम क्लास में वोकैबुलरी सुनते हैं, आप जानते हैं, और वो एक हमारा अलग ही तरीका है। अगर हम वोकैबुलरी नहीं सुनेंगे तो हमारे पास पढ़ने वाले 700-800 बच्चों में से 100-150 करेंगे तैयार। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं तो उम्मीद है हमें 700-800 बच्चों में से कम 500 बच्चे वोकैबुलरी के लिए सीरियस हैं। और क्यों सीरियस कर रखा आपको हमने, एग्जाम दो, जब आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे तब आपको याद आएगी कि अजीम सर ने क्यों करवाया था ये वाला काम। आंसर 6 का जो है वो पहला हो जाएगा। मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता कि करवा दिया और बस भूल गए, मुझे आउटपुट भी देखनी होती, बच्चों से फीडबैक लेनी होती कि पढ़ भी रहे हो या नहीं। फिर डंडे का इस्तेमाल भी होता क्लास के अंदर, बाकी जो बच्चे क्लास में वो जानते ही हैं। डिजिस्ट का मतलब होता है बच्चों रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना। इसका सिनोनियम पूछा हमसे तो आंसर लगा देंगे एब्सटेन। एक सिनोनियम और है इसका हमारे पास में, रिफ्रेन, ठीक। अच्छा, अगर बात करेंगे एंटोनियम की तो एंटोनियम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। एंटोनियम की अगर बात करेंगे तो प्रमोट। डिजिस्ट हो गया काम करने से रोकना, कंटिन्यू हो गया कर लो, करते रहो। प्रमोट भी हो गया, प्रमोट करना, प्रमोशन करना किसी को, ये इसका मतलब है, ठीक। अगर डिमोलिश की बात करेंगे बच्चों तो डिमोलिश तो आपको पता ही है, पुल डाउन, ढा देना, गिरा देना, ये इसका मतलब होता है। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, मीसोगेमिस्ट। बच्चों इसमें जो गेमिस्ट है ये शादी को दिखाता, और जो मिस है ये नफरत को दिखाता। अगर मिस ये वाला होगा तो ये लड़की के लिए आता, जो कुंवारी जिसकी शादी ना हुई उसके लिए लगाते हैं, ठीक है ना। उसके पहले सर बन जाता है नाम उसका, फर्स्ट नेम। अब बात करते हैं बच्चों की मीसोगेमिस्ट है क्या। तो वन हु हेड्स मैरिज, कौन सा हो गया आंसर चौथा। अब आते हैं ये वाले, वन हु हेड्स नॉलेज। तो बच्चों नॉलेज जो है उसके लिए बनाएंगे मीसोलॉजिस्ट। मीसोलॉजिस्ट होता है जो सीखने से नफरत करता हो, नॉलेज ही नहीं बढ़ाना चाहता अपनी, वो मीसोलॉजिस्ट है वो। वन हु हेड्स मैनकाइंड, ये होता मिसैंथ्रोपी। अगर आपको ध्यान हो तो अभी एक आंसर आया था, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, वो इसका एंटोनियम है। ये हेड है, वो लव था। वन हु हेड्स वुमेन, तो बच्चों इसमें मिसोजिनिस्ट हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट,
ये दिखाता मानव जाति को, ये दिखाता महिला को, ये दिखाता अध्ययन को, ये दिखाता शादी को, और मिस हो गए नफरत, तो सब बन गए शब्द ये। 8वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाई एनी मीन्स नो आंसर है ये। इसका मतलब होता किसी भी तरह से, किसी भी तरह से वो काम करना है, चाहे सीधी उंगली करके करो या उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए आपको। आंसर बच्चों इसका पहला है, बाई हुक और बाई क्रूक। अब आता है कैसले इन दी एयर, तो ये होता है डे ड्रीम, ख्याली पुलाव बनाना, दिन में सपने देखना। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है बच्चों सर्टेन, जिसका होना तय है, निश्चित, या लाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना है पूरी। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, और हैपन होने की, तो लाइकली टू हैपन। ये बाउंड टू हैपन नहीं है, फिर वो हो जाएगा इनएविटेबल, ये संभावना है, होने की संभावना हो जाएगा, ये ईडियम भी है, वो वन वर्ड है। ऑड मैन आउट का मतलब होता है नॉट ऑफ द ग्रुप, जो समूह का ना हो, या वन हु डज नॉट फिट इन द ग्रुप, जो एक समूह में फिट ना बैठता हो। ऐसा करके समझ लो आप, जैसे बंदर हैं बहुत सारे, अब उस बंदर के बीच में अगर कुत्ता आके बैठ जाए तो कुत्ता ऑड मैन आउट हो गया। यानी कि एक ग्रुप है लोगों का और वहां पे कुछ ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जिसका मतलब ही नहीं है वहां पे, तो ऑड मैन आउट है वो। ऑड विषम नहीं होता, ऑड विषम, तो ऑड मैन आउट। आंसर 9 का जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर है पहला टोमारो गलत है, डबल आर होता, सिंगल एम होता। करिकुलम गलत है, ये होता पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, या कोर्स, सिनोनियम है इसके। डिसमिस बच्चों गलत है, ये डिसमिस होता है DISMISS और ED, डिसमिस्ड। चलिए, अच्छा कल से मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूं ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे और वो जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उन्हें और फायदा मिले। हम ये करेंगे कि जो हम ये 20 क्वेश्चन होते हैं इसके लास्ट में, यानी कि एक के बाद एक स्लाइड, एक बस सिंगल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डाला करूंगा, जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन होगा, आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, और मैं अगले दिन शुरू जब क्लास होगी उसके शुरू में आंसर बताऊंगा। 24 आवर्स आपको इंतजार करना पड़ेगा, और अगले दिन वीडियो में देखेंगे आप कि हाँ मेरा ये आंसर। तो पता है इसका कौन फायदा उठाएगा? वही बच्चे जो रेगुलर हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे तो लगता था 50-60 बच्चे ही रहेंगे, लेकिन 500 से ऊपर स्टूडेंट्स मेरी क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा है। इसीलिए मैं भी मेहनत में लगा हुआ हूं, और मैं अपनी मेहनत से और उनकी उम्मीदों से सारी चीजें बढ़िया कर दूंगा। कोशिश में लगा हुआ हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वो पेपर में मिले आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब सी यू टुमारो।